हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? एकदम बढ़िया। बढ़िया करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो। तो बहुत सारे बच्चे दम लगा के पढ़ रहे होंगे, पढ़ना भी है। एग्ज़ाम होता है तो जो चीज़ पहले कभी नहीं होती है वो हो रही होती है उस समय। और जो भी चीज़ कई बार समझ में भी नहीं आती है पूरी साल, वो भी तुरंत समझ में आ जाती है क्योंकि एग्ज़ाम का डर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने शेड्यूल पे चल रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने मेहनत तो की होगी पूरी साल, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा होगा कि यार थ्योरी तो बहुत बार कर ली लेकिन क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। तो ये वाली बात मैं आपको बताने आया हूं कि किस तरीके से आप आईआईटी जेई को अब भी 95 परसेंटाइल से ऊपर कर सकते हो। तो देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सी थ्योरी पढ़ ली होगी, लेकिन जब क्वेश्चन पे अप्रोच कर रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हो नहीं रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे ऐसा लग रहा होगा कि कम हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप लोग तैयारी करें ताकि एक अच्छा स्कोर ला सकें अपना अप्रैल वाले सेशन में। और अप्रैल सेशन में जब आपका एक अच्छा स्कोर आएगा तो डेफिनेटली मे वाले के लिए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस होता है तो चीज़ें और भी पॉजिटिव होती हैं। और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है कई बार तो थोड़ा सा ना चाहते हुए भी चीज़ें खराब होती रहती हैं। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे बात चल रही है कॉन्फिडेंस की। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आपके बारे में। देखिए, मैं कल अपने स्टूडेंट को ही समझा रहा था कहानी। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ आजकल, अब कहानियों पे आऊँगा, ठीक है? जरूर स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को। क्या था, मैं छोटा था और मैं, आपको सारे बच्चों को लगभग पता है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। मैं ब्रजवासी हूँ, मथुरा का रहने वाला हूँ, और दिल्ली में अपने को हो गए काफ़ी साल हो गए। तो 22 ईयर हो गए दिल्ली में। उससे पहले जब मैं छोटा था तो ननिहाल में पढ़ता था। एक दिन, अब क्योंकि मेरी मम्मी जाती रहती थी गांव, है ना, मतलब मेरी नानी के यहाँ पे, और हमारे खेत वगैरह भी हैं वहाँ पे भरतपुर साइड में। तो उनको पता था कि पहले क्या होता था, गड्ढे वगैरह होते थे। तो जब गड्ढे वगैरह होते थे तो उसमें पानी भर जाता था। तो जो लोग जाते रहते हैं तो उनको पता रहता है कि यहाँ पे जो है गड्ढा है और यहाँ पे गड्ढा नहीं है। और जो लोग कभी कभार जाते हैं उनको आइडिया नहीं लग पाता है। अब तो खैर रोड हर जगह हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, मान लीजिए 3rd या 4th क्लास में रहा हूँगा। तो मैं तो कभी कभार जाता था, मम्मी जाती रहती थी। तो मैंने क्या देखा कि वहां बारिश पड़ी बहुत तेज और गड्ढा जो है पानी भर गया। अब पानी भर गया तो मम्मी को तो पता था कि ये वाला रास्ता जो है उसमें हम थोड़ा सा भी अगर पैंट वगैरह को ऊपर कर लेंगे या जो भी है तो हम पहुंच जाएंगे, मतलब हमारे कम कम पानी आएगा। ये वाली बात मम्मी को तो पता थी। अब उन्होंने कहा कि चलो, वो उंगली पकड़ करके मेरा इधर की तरफ करवाना चाह रही थी, लेकिन हम तो ठहरे बच्चे और वो भी आप जैसे, तो उसमें हम कहाँ मानने वाले थे। हम भी तो अपना दिखाने वाले थे कि हम लोगों से अलग चलना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, आप इधर से निकलो, हम थोड़ा इधर से निकलेंगे। अब मम्मी थोड़ा सा जानती थी कि ये डूब जाएगा। लंबा तो मैं अभी हुआ हूं, पहले तो छोटा ही था। तो फिर वो तो अपना निकल गई थोड़ा सा करके, है ना, वहां ईंट पत्थर भी थे। लेकिन मैं क्या हुआ कि मेरा यहां तक पानी आ गया। जब मैं गया उसमें तो यहां तक पानी आ गया। फिर मैंने रियलाइज किया उस समय, मैंने कहा इनकी बात मान लेता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन क्योंकि बस था, अब आप इसको सनक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सनक तो नहीं थी, छोटेपन में उसको सनक नहीं बोलते हैं, और मतलब इसको गलती बोलते हैं। तो वहां से मुझे एक आइडिया लगा कि हाँ, ये जो कह रहे थे वो थोड़ा सही कह रहे थे, लेकिन मैं शायद इनकी बात को समझ नहीं पाया। खैर, वहां से रियलाइज पड़ा मुझे। उसके बाद मैं आपसे क्या कंक्लूजन में कहना चाह रहा हूं, आपके एग्जाम होते हैं, जितना आप परेशान होते हो हम लोग भी परेशान होते हैं, और हमें भी लगता है कि किस तरीके से बच्चे रिजल्ट निकालेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। एज ए टीचर, वो तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई।
अब मैं एज ए टीचर आपको बताऊं, बहुत सारी टेंशन रहती है कि किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा, क्या ऐसा नया करें ताकि इस बच्चे का भी रिजल्ट आए, एवरी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आए। तो उसके केस में मैंने पर्सनली कंक्लूजन निकाला है कि देखिए, आप किसी की बात मानो या ना मानो, क्योंकि लोग तो सजेशन देने वाले आपको बहुत होंगे, लेकिन दो लोगों की बात तो हमेशा मानो। पहले तो आपके पेरेंट्स और दूसरा आपका टीचर। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा आपके लिए कहेंगे, आपके फ्यूचर के लिए कहेंगे। हो सकता है आपको शॉर्ट टाइम में वो खराब लग सकती हैं चीज़ें, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं। हो सकता है टीचर अगर आपको डांट रहा है तो इंस्टेंटली आपको गलत लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली मानिए आप, वो आपके साथ गलत नहीं करेगा, वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही करेगा। अब आप कहें सर हम सबकी बात मानते रहें क्या? नहीं, इसी पॉइंट में आ रहा हूं। 2 मिनट कहानी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूं। एक और चीज समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी एक बच्चे का मेरे पास कल फोन आया, कहता है कि सर मैं रूम में सामान शिफ्ट कर रहा था, मतलब एमबीबीएस कर रहा है, तो रूम में शिफ्ट कर रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि चलो सामान एक बार अपना बैग दे दो खाली, मैं अपना सामान जो है 3rd फ्लोर पे शिफ्ट कर रहा हूँ हॉस्टल में। तो पता है क्या सजेशन देते हैं फ्रेंड कि अच्छा कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो है नहीं बैग, जबकि था मेरे पास तो है नहीं, आपके पास जो बैग है उसको पहले सामान रख के आओ, फिर खाली करके लाओ, फिर ले आओ, क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो ना? तो ये भी एक कंक्लूजन के लिए ध्यान रखो कि मैं ये नहीं कहता सारे फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे, लेकिन ज्यादातर इस तरीके से चीजें चल रही हैं। फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हमारा पॉइंट ये है कि किस तरीके से आप पढ़ें। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टोरी बताने का पर्पज ये था कि मेरी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसा करके उम्मीद करता हूं। बाकी कोई ज्यादा खास नहीं रखता, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, उम्मीद तो करता हूं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखता। ज्यादा एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं। देखो, अब आप कैसे छोटे टाइम में एक अच्छा कर पाओ आईआईटी जेईई के स्कोर के लिए, यानी कि तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो मैं बात कह रहा हूं, 3-4 बातें बताऊंगा, उनको बड़े ध्यान से सुनो। क्या करो, आपने पूरी साल, जो 12th वाला बच्चा है उसको भी कह रहा हूं मैं, जो 12th में अपियर है, और जो 12th पास कर चुके हैं उनसे भी मैं बोल रहा हूं। क्या करो कि सबसे पहले एक डायरी लो, डायरी में शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ठीक है ना? हर चैप्टर के, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का है तो उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले चैप्टर में आपने कोई लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले होते हैं सारे फॉर्मूले एक साइड लिख लो। सॉलिड स्टेट लिया, सारे फॉर्मूले एक साइड लिख लो। पहले, सबसे पहले आपको ये काम करना है, डायरी में चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने, 1 पेज में या 2 पेज में आपको करना है, और उस डायरी को बार बार पढ़ना है, पहला काम। दूसरा काम, हो सके तो मोबाइल को दूर ही रखो, जितना चाहो इससे बचना है आपको। मतलब आपको लगेगा कि मोबाइल कहीं ना कहीं कोई कमी है, लेकिन आप बार बार पढ़िए और इस सोशल मीडिया से बिल्कुल कट हो जाइए, ठीक है ना? सोशल मीडिया से जब आप लोग कट हो जाओगे तो डेफिनेटली जब आपको लगे कि हाँ मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करो, जब आपने स्टडी कर लिया तो आप रेस्ट करो। जितना सोओगे, सोने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक सो, मतलब मैं ये कह रहा हूं जो आप मोबाइल फोन में चलाने के लिए आप सोच रहे हो कि जी मम्मी अब पापा अब तो 1 घंटे मैंने कहा था आपसे मैं पढ़ूंगा लेकिन फिर भी मैं मोबाइल चलाऊंगा, उस टाइम मोबाइल ना चला करके आपको क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए 5 घंटे आपने पढ़ा, 5 घंटे के बाद 1 घंटा रेस्ट ले लो। थोड़ा सा जब आप नींद लोगे तो बॉडी भी रेस्ट में आएगी और फिर दोबारा से एक एनर्जी आपको मिलेगी, जिस एनर्जी से आप भरपूर उसका यूज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है? 2 पॉइंट आपको समझ में आए? नोट्स बनाने, मोबाइल से दूर रहना है, ठीक है? सोशल साइट से दूर रहना है, और फेसबुक व्हाट्सअप सबसे बता रहा हूं मैं, ठीक है? समझ गए ना? छोटे में समझने की कोशिश करो। तीसरी वाली बात जो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देगी आईआईटी जेईई के अंदर, वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लगाओ, नेचर उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार आप क्या सोच रहे होते हैं उसका आंसर, लेकिन आंसर दूसरा होता है। और जेईई मेंस हो
या एडवांस हो, मेंस में भी टेक्निकली क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से, लेकिन उसको भी थोड़ा सा वो टेक्निकली बना देते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जितना ज्यादा करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आए। पहला, डायरी में नोट्स बनाने और उनको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा, सोशल मीडिया से अलग रहना है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने कम से कम 20 ईयर्स के। चौथा पॉइंट ध्यान से सुनिए, चौथा पॉइंट ये है आपका कि मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगा लिए, तो उनको भी जो आप थ्योरी रिवाइज कर रहे हो इनको रिवाइज करते जाइए। इसके अलावा जो मेन पॉइंट बता रहा हूं, टेस्ट हर वीक दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पर डे दे सकते हो, पर डे टेस्ट दे सकते हो, तो पर डे टेस्ट दीजिए जितना चाहो। मतलब मान लीजिए कई बार बच्चों को लगता है नहीं मैं पर डे नहीं दे पाऊंगा, तो जरूरी नहीं है, आपको बर्डन नहीं लेना है, पर डे नहीं देना है। 3 दिन बाद दो, 2 दिन बाद दो, जैसे आपको सहूलियत मिले उससे टेस्ट दो। अपना एक एनालिसिस जरूर करो। मान लीजिए जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, पढ़ते रहोगे, आप कह रहे हो मैं पढ़ रहा हूं, है ना, तो वो चीजें नहीं आएंगी जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। हो सकता है वीक में 3 टेस्ट दो। तो मेरे हिसाब से जब आपका अप्रैल का सेशन आ रहा है, उससे पहले मैं समझता हूं आप कि अगर पर डे टेस्ट का एक टाइम टेबल कर लो, तो उससे ज्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता आपके लिए। डेफिनेटली मानिए आपकी बहुत चीजें अच्छी होंगी। अगर पर डे नहीं दे सकते हो तो एक दिन छोड़ करके एक दिन तो दो ही दो। और क्या नहीं करना है, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर 4 पॉइंट को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपसे कि आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आने वाला है। अगर 4 पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट भी आप मिस करोगे तो ध्यान रखना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। और डेफिनेटली जब आप इसमें अप्रैल वाले सेशन में अच्छा करोगे तो मई वाले को तो और भी अच्छा निकालोगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, है ना, क्योंकि जब चीजें पॉजिटिव होती हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता ही है। दूसरी वाली बात, क्या नहीं करना है आपको। कुछ बच्चों की आदत देखी जाती है कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, बस पेज पलटते रहेंगे, दिमाग कहीं दूसरी जगह चलेगा। तो देखो, इसको बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका पढ़ने का मन हो तभी आप पढ़ें, लेकिन अच्छा पढ़ें, ठीक है। और हेल्थ का ख्याल जरूर रखें सारे बच्चे। मैं समझता हूं अभी आप पार्क वगैरह मत जाइए क्योंकि थोड़ा थक भी जाओगे, लेकिन थोड़ा सा किसी भी तरीके से हो सकता है तो हेल्थ के लिए 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करते रहिए। हेल्थ के लिए जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, कोशिश हम करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम प्रीसियस है, इसीलिए इसको भी कम बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।